फ्रेंड्स, यूँ तो श्री कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते थे, परंतु उनकी शादी रुक्मणी जी से हो गई थी और राधा रानी उनकी प्रेमिका के रूप में संसार में जाने लगी। वहीं उनकी पत्नियों को लेकर भी ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। क्या यह सच है? इस विषय में कई कथाएं हैं जो प्रचलित और लोगों में इसको लेकर उत्सुकता भी रहती है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियों से शादी होने की आखिर क्या वजह थी। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण की पत्नियों के बारे में और साथ ही जानेंगे कि उनकी मृत्यु के बाद आखिर क्या हुआ उन पत्नियों का। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भागवत पुराण की 10वें स्कंद की कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से 8 पत्नियां मानी जाती हैं, जिनमें देवी रुक्मणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी, देवी मित्रविंदा, देवी सत्या, देवी भद्रा और देवी लक्ष्मणा शामिल हैं। इन सभी से कृष्ण का विवाह परिस्थिति के वश हुआ था। इन 8 को श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अपनी पत्नी का दर्जा भी दिया था। द्वारिकाधीश इन सभी के साथ सुखपूर्वक द्वारिकापुरी में ही रहते थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण के पास आकर उनसे प्रार्थना की और उनको बताया कि ज्योतिषपुर के देवराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर ने वरुण देव का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं के निवास स्थान मणि पर्वत को भी उनसे छीन लिया है। इंद्र ने कृष्ण जी को बताया कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हनन कर उन्हें अपने आप बंदी गृह में डाल रखा है। इसके साथ ही उनसे इंद्र ने सभी को बचाने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि भौमासुर पशु से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी क्रूरता के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाता था। भौमासुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु किसी नारी के हाथों ही होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने मिलकर उस क्रूर दैत्य और उसके सभी छूत पुत्रों को वध कर दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनते ही भौमासुर आग बबूला हो गया, जिसके बाद वह अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आन पड़ा। देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ उनकी साथी के रूप में रही और अंत में उनके हाथों ही भौमासुर का विनाश हुआ। दैत्य भौमासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र भोगदत्त को ज्योतिषपुर का राजा घोषित कर दिया। भौमासुर ने अपनी बंदी गृह में कुल 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उनके वध के बाद ही श्री कृष्ण ने सभी को आजाद कर दिया, लेकिन एक बड़ी समस्या इन सभी के सामने आन खड़ी हुई। वे सभी कन्याएं भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं और बहुत ही ज्यादा दुखी भी थीं। वे सभी अपमानित, लांछित और कलंकित भी महसूस कर रही थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन सभी नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब हमारे पास केवल 2 ही रास्ता है। पहला ये, या तो हम अपने जीवन यापन के लिए वैश्यावृत्ति को अपना लें, या फिर दूसरा कि हम आत्महत्या कर लें। तब यह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी रानियों का स्थान देने की घोषणा की और सभी को अपने साथ द्वारिका लेकर चले गए। वहाँ वे सभी कन्याएं खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी और सभी स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार और सम्मानपूर्वक द्वारिका में रहने लगी। वो सभी वहाँ भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति करके सुखपूर्वक रह रही थी। भगवान ने उन राजकुमारियों को अपनाकर उन्हें अपनी अन्य जैसी पटरानियों का व्यवस्था दिया और उन्हें अपना नाम दिया, लेकिन कभी उनसे वैवाहिक संबंध नहीं बनाया। अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद उनकी 16,108 पत्नियों का क्या हुआ। क्या श्री कृष्ण के देह त्याग देने के बाद उनकी पत्नियों ने भी अपना देह त्याग दिया या फिर कोई अन्य कहानी इससे जुड़ी हुई है? तो आपको बता दें कि महाभारत का घंघोर युद्ध खत्म हुआ। माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। मुशल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभात क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और वहीं पर उनको एक शिकारी ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैर में जाकर लगा। इसी के बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली और पूरी की पूरी द्वारिका नगरी बर्बाद हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर सुनते ही अर्जुन समस्त द्वारिकावासी को लेकर निकल पड़े। अर्जुन के वहां से निकलते ही समस्त द्वारिका समुद्र में समा गई। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिकावासी ने अपने आंखों से देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रास्ते में जब लोगों को यह खबर मिली कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जनसैलाब को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो कुछ लुटेरे धन की लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर कोई भी असर नहीं होता। वे लूटपाट कर रहे होते। वे स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट रहे होते हैं। उन्हें घसीट घसीट कर साथ ले जा रहे होते हैं और चारों ओर हाहाकार मचता है। ऐसे में जब अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तुरकश के सभी बाण खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन बिना शस्त्र के ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सारा धन और स्त्रियों को लूटकर ले जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर इतना विश्वास
प्रयास किया, लेकिन वो उनकी स्त्री और धन को नहीं बचा सके। वे समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्यों और कैसे उनकी शस्त्र विद्या भी लुप्त हो चुकी थी। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन हस्तिनापुर में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी कुछ स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की मुख्य 8 पत्नियां, जिनमें से रुक्मणी और जामवती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा और अन्य तपस्या का निश्चय करती हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी कुछ पत्नियां स्वयं आग के भेंट चढ़ जाती हैं, तो कुछ वन को प्रस्थान कर जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंश में बचे हुए एकमात्र यदुवंशी उनके परपोते ही थे, जिनका नाम वज्रनाभ था, और वो स्वयं इंद्रप्रस्थ के राजा बनाए गए। बाद में अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचकर उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे श्री कृष्ण और बलराम ने देह त्याग दिया और वे स्वयं अपनी सारी युद्ध विद्या भूल गए। महर्षि ने कहा कि ये सभी इसी प्रकार होना था, इसके लिए इसमें शोक में नहीं आना चाहिए। वहीं बात रही तुम्हारी युद्ध विद्या की, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे, तो वो युद्ध विद्या भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब वह तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए वह युद्ध विद्या भी तुम्हारे किसी काम की नहीं, और इसलिए अब वह युद्ध विद्या तुमसे विस्मृत हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।